हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। शनिदेव की साढ़े सती जब किसी पर आती है ना, तो बहुत ही भयानक रूप में आती है। ऐसा ही एक कहानी है जब राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव की साढ़े सती आई। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा देव कौन है, ये प्रश्न उठा। देवताओं में झगड़ा प्रारंभ हुआ और कहते हैं कि इतना भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई कि सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र जो थे वो उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचकर बोले, हे देवगणों, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। हाँ, किंतु पृथ्वी लोक पे, अर्थ पे, उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। हम राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं क्योंकि कहते हैं कि वो बहुत न्याय करने में अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनके सिंहासन में कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं, सत्य सुनाते हैं। देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में पहुंचे। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर सब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान शक्तिशाली थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सॉल्यूशन सूझा। तो उन्होंने क्या किया, बहुत से विभिन्न धातुओं के, जैसे सोना, रजत, कांसा, तांबा का, सीसा का, रांगा का, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवा लिए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को साढ़े सती के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को साढ़े सती के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उसके वंश का सर्वनाश हो गया। राजा, अब तू भी मेरा प्रकोप से नहीं बच पाएगा। राजा विक्रमादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा भयभीत तो हुए, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा वही तो होगा। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की आवश्यकता ही क्या है।
उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पा रहे थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण कर लिया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। सैनिक सेनापति अश्वपाल ने वहां जाकर घोड़ों को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन घोड़ों का मूल्य सुनकर, रकम सुनकर, प्राइस सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। घोड़े बहुत ही ज्यादा कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया कि घोड़े बहुत कीमती है, तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वे घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। तो राजा विक्रमादित्य को वहां भूख और प्यास भी लगी थी। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वे जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। खूंटी कहते हैं पेच को, वो जो किली होती है। तो खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल गई। अब वो हैरान कि पेच कैसे हार को निकल सकता है। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया। अब शक पड़ गया कि यह राजा ही था कमरे में। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा, जो उस नगर का राजा था जहां राजा विक्रमादित्य जा चुका था। तो जब पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पेज सोने का हार निकल रहे। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इसी तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेद मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेद मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा।
दासी ने लौटकर राजकुमारी को हैंडीकैप्ड अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया कि उसके तो हाथ पांव कटे हुए हैं। राजकुमारी उसके मेद मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। कहते हैं कि अंत में उसने सब कुछ जानकर भी कि राजा के हाथ पांव नहीं है, तो विक्रमादित्य के हाथ पांव नहीं है, तो राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया राजकुमारी ने, जो राजा की बेटी थी। तो राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वो बहुत हैरान रह गए, क्योंकि आखिर वो राजा की बेटी थी। तो राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरा भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू इस अपंग से, जिसके हाथ पांव नहीं है, उससे विवाह करके अपने पांव पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही है, क्यों अपना फ्यूचर खराब कर रही है। राजा ने किसी सुंदर राजकुमार से उसका विवाह करने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में ही रहने लगे। उसी रात एक स्वप्न में शनिदेव जी के दर्शन हुए और शनिदेव जी ने राजा से कहा, विक्रमादित्य से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। तो फिर राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य कभी किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, राजा मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा, मेरा आशीर्वाद बना रहेगा, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य हो गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, राजा विक्रमादित्य ने, क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन करवाया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने वो हार निगल दिया, मतलब पहले निगला था अब उगल दिया, बाहर आ गया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ ही कर दिया, राजा विक्रमादित्य के साथ, और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दिवाली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों में श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की आशीर्वाद से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो ये थी शनिदेव जी की और विक्रमादित्य की कहानी। शनिदेव का प्रकोप हुआ और फिर विक्रमादित्य से जब 7.5 हटी तो उनको उन्हीं ने ही सब कुछ दिया भी। अब यहाँ पे शनिदेव जी की कहानी है, उनके व्रत कथा है, एक तरह से उनकी उपासना है, उनको याद करने के लिए बनी है ये। किंतु साधु संत कहते हैं कि दुख में सिमरन सब कर है,
सुख में करे ना कोय, जो सुख में सिमरन करे, तो फिर दुख कैसा होए। इस बात को याद रखना है कि ऐसा अगर कभी भी किसी पर कुछ बुरा होता है तो उसको यही याद करवाने के लिए होता है कि परमात्मा को भूल रहा है। साधु कहते हैं कि परमात्मा को कभी मत भूलो। अगर याद रखोगे तो ये प्रकोप आपको नहीं झेलना पड़ेगा। ये भी है, फकीरों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तो ये भी परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। ये देव सब उस मालिक के बनाए हुए हैं, तो उसी के आदेश पर ही सब कुछ होता है। क्योंकि वहाँ कुछ तो अहंकार आया था ना उनमें, विक्रमादित्य में, कि कोई नहीं, ये मेरा क्या कर लेंगे, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। तो कभी भी किसी का अपमान मत करो दोस्तों, कोई भी हो। अगर कोई आपका करता है तो उसका भी उतना ही होगा अपमान, किंतु आप मत करो। यही इसमें समझाया गया है। और परमात्मा आप सबका भला करे। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। जय शनिदेव। हरि बोल, हरि बोल। गुरु मुर्शिद की जय बोल।